हेलो डियर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं अभिनव गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ऑफिशियल चैनल मूल मंत्रा क्लासेस पे। देखिए, आपके सामने जैसा आपने अभी थंबनेल देखा और जैसा आपके सामने अभी दिख रहा है कि एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न्स एंड फुल सिलेबस। इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा। मतलब कि जो आपका एक ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है, सरकारी रिजल्ट.com पे भी ये चीज़ें शो करने लगे हैं। प्लस आपके जो रेलवे के सचिव थे उन्होंने भी आके इस बात की पुष्टि की कि हाँ, रेलवे की जो आपकी परीक्षाएं रुकी हुई थी उन्हें 15 दिसंबर से कराई जाएंगी। तो अब की बार सरकारी नौकरी पक्की, जी बिल्कुल सरकारी नौकरी आपकी पक्की होने वाली है। पूरा एग्जाम की स्टडी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इस बार हमारा एग्जामिनेशन होगा, कैसे कैसे उसके क्वेश्चंस के पेपर होंगे और कैसे हम उसको क्रैक करने वाले एग्जाम को, ये पूरा पैटर्न हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सरकारी रिजल्ट ने क्या नोटिस जारी किया, तो इसे पहले देखते हैं। देखिए, जो आपका नोटिस जारी किया गया इसमें क्या कहा गया है। इसमें आपसे बोला गया है कि जो आपकी जनवरी 19 की जो आपकी स्टेज 1 का सिलेबस है, मतलब कि जो आपका पेपर होने वाला है अब, जो कि आपके पिछले साल 19 में ही फॉर्म इसका आ चुका था, उसका क्या सिलेबस है ज़रा ध्यान देखिएगा। इसमें टोटल आपको पता है सर कि इसके 2 एग्जाम होने हैं। पहला इसका CBT 1 होना है और इसका एक CBT 2 होना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहला और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दूसरा, ठीक है। CBT का मतलब क्या होता है सर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अच्छा, एक और सुनिए, NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट कमेंट कर दीजिए सभी लोग, फटाफट कमेंट करिए आप सभी लोग कि NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं सर, NTPC 2 होते हैं। एक आपका जिसका फॉर्म आपका आया हुआ है, जिसका आपका एग्जामिनेशन देना आपको, जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है NTPC, इसका मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। जी बिल्कुल, कुछ लोग कमेंट करने लगे हैं, वेरी गुड। हमने कहा इसका मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। एक होता है इसका मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। तभी हम जिसकी बात करें वो क्या है सर, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या बोला गया, कहा गया कि इसका जो एग्जामिनेशन होगा सर, इसका जो पहला एग्जाम होगा, जो CBT का जो पहला एग्जाम होगा, जो पहला स्टेज होगा, इसके बारे में बोला गया और कहा गया कि यह टोटल आपके 90 मिनट का होगा। क्वेश्चन कितने होंगे सर, क्वेश्चन यहाँ पे आपके 100 होंगे, यानी 90 मिनट में आपके टोटल 100 क्वेश्चंस करने होंगे। यानी 90 मिनट में आपको कितने क्वेश्चंस करने होंगे सर, 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। अब ये 100 क्वेश्चंस कैसे कैसे बनाए गए हैं, तो उसमें देखिए बोला गया कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब कि आपका जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, इससे आपके टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। जो आपका मैथमेटिक्स है, 30 क्वेश्चन इससे आएंगे और 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ। देखिए, जनरल अवेयरनेस लिखा है, यहाँ पे जनरल स्टडीज नहीं लिखा है। ध्यान से समझिए अंतर। हमने कहा आपसे क्या बोला जाए, ध्यान से अंतर समझिए पहले कि इसका कहने का मतलब क्या है। देखिए, हमने कहा यहाँ पे लिखा हुआ था जनरल अवेयरनेस। देखिए, 2 चीज़ें होती है, एक होता है जनरल नॉलेज GK, एक होता है GS जनरल स्टडीज, एक होता है जनरल अवेयरनेस GA। देखिए, आप अक्सर एक बात जानते हैं, जब कई चीज़ और है, जैसे बैंकिंग अवेयरनेस BA होता है, करंट अफेयर CA होता है, FA होता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है। तो ये सारे आपके बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग इंश्योरेंस आपसे पूछा जाता है, करंट अफेयर पूछा जाता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछा जाता है। यहाँ पे आपका GA लिखा है। GA का मतलब क्या होता है, देखिए GK का मतलब होता है जहाँ पे आपके जनरल नॉलेज की बात की जाए, मतलब जहाँ पे आपका स्टैटिक पार्ट अधिक जुड़ जाएगा, वो आपका GK का हिस्सा होता है। जनरल स्टडीज़ का मतलब होता है जहाँ पे आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मतलब ये सारे सब्जेक्ट अधिक जुड़ जाएंगे, वो क्या होता है GS का हिस्सा आपका जनरल स्टडी हो जाएगा, समान अध्ययन हो जाएगा। इसमें सब कुछ आएगा, साइंस वगैरह सब कुछ आएगा। GA क्या का मतलब क्या है सर, जनरल अवेयरनेस का मतलब है कि यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स भी आने वाले हैं, यहाँ पे आपका स्टैटिक पार्ट भी आने वाला है, स्टैटिक के साथ साथ यहाँ पे आपके जो है कि साइंस का पार्ट भी आने वाला है, अब प्लस आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सबका हिस्सा होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है जनरल अवेयरनेस, मतलब कि सामान्य सचेतना बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं सर, सामान्य सचेतना। तो आपका GA 40 क्वेश्चन होगा। देखिए ध्यान सुनिए क्या आपका पेपर में आने वाला है। CBT 1 में क्या आएगा, CBT 1 में आपके आने वाले हैं 3 विषय केवल। कौन कौन से आपके 3 विषय कौन कौन से हैं, तो आपका 40 क्वेश्चन आपका क्या होगा सर, GA का होगा और 30 क्वेश्चन आपका क्या होगा सर, 30 क्वेश्चन मैथ का होगा और 30 ही क्वेश्चन किसका होगा सर, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग का होगा। सर इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। टाइमिंग कितनी है सर, टाइमिंग आपको मिलने वाला पूरा 90 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। अब 90 मिनट में आप समझ सकते हैं कि लगभग एक क्वेश्चन के आपको मिलने के वाला कितना है सर, आसपास आपके 55 या 56 सेकंड आपको मिलने वाले हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। हमने कहा आपके सामने बोला गया है कि द एग्जामिनेशंस ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स फॉर एलिजिबल PWBD, मतलब जो फिजिकल डैमेज्ड होंगे, जिसे फिजिकल हैंडीकैप भी बोलते हैं, मतलब जो लोग विकलांग कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उनके लिए यहाँ पे कितना टाइम मिलेगा सर, उनके लिए 120 मिनट का टाइम मिलेगा, मतलब पूरे 2 घंटे की टाइमिंग आपको मिलने वाली है।
और एक बात यहाँ देखिए बोला गया, कहा गया कि देयर विल बी निगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब कहने का है कि यहाँ पे आपका 1/3 मतलब कि आप कह सकते हैं कि 0.33 मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग। मतलब अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत कर देंगे तो आपका एक सही वाला क्वेश्चंस भी क्या हो जाएगा, काट लिया जाएगा। मतलब निगेटिव मार्किंग भी हमें बहुत ध्यान रखनी होगी सर, कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग 1/3 की रखी गई है। देखिए आगे बोला गया और कहा गया कि जब आपका पहला स्टेज कंप्लीट हो जाएगा ऑफ स्क्रीनिंग नेचर, ये केवल आपके स्क्रीनिंग नेचर से इसका नंबर ऐड नहीं होगा। आगे बोला गया कि जो सेकंड आपका होगा, केवल सेकंड का ही नंबर आपका मेरिट में जोड़ा जाएगा। मतलब जो केवल आपका CBT 2 होगा उसका नंबर आपके मेरिट में ऐड किया जाएगा, CBT 1 का नंबर मेरिट में ऐड नहीं किया जाएगा। आगे चलिए, अब देखिए आगे बात करेंगे सिलेबस की, कि यहाँ पे सिलेबस क्या लिखा गया। देखिए सिलेबस की बात करते हैं, यहाँ पे सिलेबस में आपके लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और फिर आपका है जनरल अवेयरनेस, मतलब कि वही GA, सामान्य सचेतना। ठीक है, अब देखिए तीनों विषय हम डिस्कस करें इससे पहले एक बात आपके सामने लिखा है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबल इन वेरियस कैटेगरीज। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 40% होना चाहिए। जनरल की बात कर रहा है, EWS की बात कर रहा है, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन की बात कर रहा है, 40% होना चाहिए। अच्छा OBC की बात करें, नॉन क्रीमी लेयर, इनका 30% होना चाहिए। SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। ये क्या है, इसका मतलब क्या समझिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब द परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबल में बी रिलैक्सड बाय 2% ऑफ, फिजिकल के लिए 2% रिलैक्स भी दिया जाएगा। और क्या कहा गया, शॉर्टेज ऑफ फिजिकल कैंडिडेट्स अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व फॉर देम। मतलब समझिए आपको CBT 2 में जाने के लिए एक मेरिट तो बनाई जाएगी, CBT 1 की एक मेरिट तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन उस मेरिट के बाद भी जो आपका मिनिमम नंबर है वह मिनिमम नंबर आपका कितना होना चाहिए सर। तो अगर आप OBC के हैं तो आपको 30% नंबर तो CBT 1 में लाना ही लाना है। मतलब यह एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके इतने नंबर्स आने चाहिए CBT 1 के अंदर। ठीक है, अब देखिए सिलेबस की बात करते हैं, मैथ की सिलेबस की बात करें। मैथ की सिलेबस में देखिए सबसे पहला आपका है नंबर सिस्टम, इसके बाद आपका आएगा संख्या पद्धति बोलते हैं, फिर आएगा आपका डेसिमल दशमलव, फिर फ्रैक्शन, भिन्न, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, SI और CI जिसे आप कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर से लिखा है एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुलक भी आपको निकालना होगा सर, यहाँ पे माध्यिका भी निकालना होगा, माध्य भी निकालना होगा। आपसे यहाँ पे हर एक चीज़ पूछा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपके सामने जो सिलेबस दिया गया है, इस सिलेबस केवल एक अनुमानित सिलेबस है कि ऐसा पेपर में क्वेश्चंस आ सकता है। आप केवल इस सिलेबस के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठने वाले। हो सकता है कि इसके अलावा जो चैप्टर्स आपके मैथ में न दिए गए वहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएँ। इसीलिए हम आपके लिए लेके आ रहे हैं इसका टारगेट बैच, उसका भी डिस्कशन आगे करेंगे। टारगेट बैच आपके कैसे होने वाले हैं, तो टारगेट बैच आपका क्या होगा, कैसे हम डिस्कशन करेंगे, सब कुछ आगे हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपसे एक बात बता दें कि यह एक मोटा मोटी सिलेबस का आधार लिया गया कि इस प्रकार आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। केवल इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे ऐसा सोचना हमारी मूर्खता होगी। ठीक है, इसलिए हमें तैयार हर तरीके से होना है। आगे कहा गया कि देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें, इसमें कहा गया एनालॉजीज। एनालॉजी जिसे आप कहते हैं समरूपता कहते हैं। अच्छा, कंप्लीटेशन ऑफ नंबर तो बोला गया कंप्लीशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट सीरीज। मतलब आपके सामने सीरीज दे देगा, चाहे नंबर्स की सीरीज हो चाहे अल्फ़ाबेट्स की सीरीज हो, पूछेगा बताइए अगला लेटर क्या है, बीच में मिसिंग नंबर के बारे में बात कर लेगा। कोडिंग की बात कर रहा है। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसे आप गणितीय संक्रियाएं कहते हैं, जिसे आप कहते हैं कि अगर हम लिख दें, मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा है कि ए, मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे 2A 3B 4D और फिर हमने यहाँ पे लिखा 5। हमने कहा A का मतलब है प्लस, B का मतलब है डिवाइड और C का मतलब है कुछ। मतलब आपके सामने हम क्या कर देंगे सर, आपके सामने सिंबल्स की बात करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करेंगे और उसके थ्रू हमारे क्वेश्चंस लगाए जाते हैं। सिमिलरिटीज दिया है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस दिया है। फिर रिलेशंस का मतलब वही ब्लड रिलेशन से दिया गया है। एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब होता है आपका विश्लेषणात्मक रीजनिंग, और विश्लेषण करने का मतलब आप सीधा समझिए कि जिसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था रीजनिंग का, वहाँ पर हमने बताया था कि एनालाइज का मतलब होता है जिसको आप एनालाइज करके सॉल्व करें। जैसे वेन डायग्राम की बात हमने की थी, हमने कहा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसका यहाँ आगे जिक्र भी इन्होंने कर दिया है, लेकिन एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब भी वही होता है। न्याय निगमन सिलोजिज्म की बात की गई है, जम्बलिंग और वेन डायग्राम की बात की गई है, पजल की बात की। देखिए यहाँ पजल आपका बैंकिंग वाला नहीं आएगा,
कभी ऐसा आप मत सोचिएगा कि यहाँ जो आपके पजल होंगे बहुत बड़े बड़े पजल होंगे, नहीं, बिल्कुल यहाँ जो आपके पजल आएंगे वो बहुत आसान पजल होंगे, आप बिल्कुल विद इन अ सेकंड पढ़ के लगा सकते हैं। क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे, डिस्कस करेंगे। डाटा सफिशिएंसी, आंकड़े पर्याप्तता की बात की जाएगी। स्टेटमेंट और कंक्लूजन की बात किया जाएगा। स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन की बात किया जाएगा। डिसीजन मेकिंग और मैप्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स की बात किया जाएगा। एक बात सुनिए, यहाँ लिखा तो है कि कंक्लूजन और कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन क्या यहाँ पे आपके आर्गुमेंट्स के क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं? क्या यहाँ आपके एजम्पशंस के क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं? सर एजम्पशन आर्गुमेंट्स के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा चुके हैं। पूरे इस रीजनिंग के अंदर कहीं भी हमने डायरेक्शन का चैप्टर का नाम नहीं पढ़ा सर, तो क्या इसका मतलब रेलवे में डायरेक्शन का क्वेश्चन नहीं आता है? बिल्कुल डायरेक्शन के क्वेश्चंस भी आते हैं। इट मीन्स दैट आप समझ चुके हैं कि सिलेबस केवल आपका कुछ नहीं, एक आधार है कि हमें रीजनिंग के चैप्टर्स पूछे जाएंगे, लेकिन आपका पूरा रीजनिंग क्या होगा, कैसे होगा, उसकी पूरी स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे और पूरा आपको बताने वाले हैं। आगे अभी देखते रहिएगा। देखिए जनरल सेशन वेशन को जरा आप लोग शेयर कर दिया करिए। जुड़े हुए हैं इतने लोग सेशन में, देख रहे हैं सभी लोग, कमेंट्स भी सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन शेयर नहीं करते। वीडियो को 30 सेकंड छोड़िए और सेशन को शेयर करिए। आगे अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। इससे थोड़ा सा हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है कि हाँ हमारे बच्चे हमारे दिए गए कंटेंट को लाइक करते हैं, तो हम और मेहनत करते हैं आपके लिए। आगे देखिए दिया गया जनरल अवेयरनेस की बात की। कहा गया जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा सर? यहाँ लिखा है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानना होगा। जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच की जो प्रक्रियाएं हैं, जो करंट इशूज बनते रहते हैं, उनके बारे में हमें अच्छी तरह जानना होगा। गेम और स्पोर्ट की बात की जाएगी। यहाँ पे देखिए गेम लिखा हुआ है, गेम और स्पोर्ट के बारे में बात किया जाएगा। फिर आर्ट एंड कल्चर की बात किया जाएगा, जो कि इंडिया के बारे में होगा। इंडियन लिटरेचर की बात की जाएगा। फिर से यहाँ पे मोनूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। कहने का मतलब यह है जनरल साइंस, देखिए छोटे छोटे बातों में लिख दिया है जनरल साइंस। आगे लिखा है जनरल साइंस के बाद यहाँ पे लिखा था एंड लाइफ साइंस, लिखा है अप टू 10th CBSE, मतलब कि क्लास 10 तक का साइंस ही आपसे पूछा जाएगा। किस पैटर्न के आधार पे? CBSE वाले पैटर्न के आधार पे। तो एक बात आपको और बता दें कि साइंस की सीरीज भी हम लेके आपके सामने आ चुके हैं। साइंस की सीरीज में भी आपके 500 क्वेश्चंस की सीरीज होगी और इस 500 क्वेश्चन से ही हम पूरे रेलवे के आने वाले हर एक प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। पूरे डिटेल में पढ़ेंगे 500 क्वेश्चंस को हम, और इसकी क्लासेस भी बहुत जल्द आपकी कल परसों से स्टार्ट कर दी जाएंगी। आगे आप जब पढ़ेंगे तो इसमें आपका मिलेगा पॉलिटिकल सिस्टम मिलेगा, आगे भी फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि आपके हर एक पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन चैप्टर्स, इन सिलेबस को कैटेगराइज कर पाना शायद हमारे लिए संभव ना हो। हम केवल आपसे ये कह दें कि केवल इतने रीजनिंग के चैप्टर्स आप पढ़ के जाइए सिलेक्शन हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर कैसे क्या पढ़ना होगा हम पहले आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि CBT 2 में क्या क्या आने वाला है। पहले CBT 2 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। अच्छा, CBT 1 में क्या क्या था जरा हमें बताइए। CBT 1 में क्या क्या आने वाला था? CBT 1 में आपसे बोला गया कि 90 मिनट आपको मिलेगा। क्वेश्चंस कितना आपको मिलेंगे? 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। 40 क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहा गया कि GA का होगा, कहा गया कि 30 क्वेश्चन आपका यहाँ पे रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस का होगा, और फिर 30 क्वेश्चन आपसे कहा गया कि मैथ का होगा। ऐसा आपके सामने पेपर का पैटर्न बताएगा। CBT 2 में भी कुछ नहीं होगा। CBT 2 में आपके सेम 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे आपको 120 क्वेश्चंस कर दिए जाएंगे। इस 120 क्वेश्चंस में आप ध्यान समझिए क्या क्या होगा। इस 120 क्वेश्चन में आपका जो GA होगा वो अब 50 क्वेश्चन का हो जाएगा। जो पहले 40 था वो 50 हो जाएगा। जो रीजनिंग आपकी पहले 30 हुआ करती थी वो रीजनिंग अब आपकी यहाँ पे 35 क्वेश्चन हो जाएगी। और ये जो आपका मैथ 30 हुआ करता था वो मैथ आपका 35 क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब समझ सकते हैं कि आपके टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। CBT 2 बिल्कुल सेम होने वाला है, अंतर कुछ नहीं होगा सर। अंतर होगा कि थोड़ा सा हमारा सिलेबस का पैटर्न शायद बढ़ा दिया जाए, हो सकता है हमारे कुछ चैप्टर्स कुछ ऐड कर दिए जाए, हो सकता है यहाँ पे छोटे क्वेश्चन पूछे या थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाए, लेकिन हमारे होंगे बस ये 3 ही विषय, GA, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। हमने कहा आपका स्ट्रेटजी क्या है, कैसे एग्जाम के पैटर्न को डिस्कस करने वाले। देखिए हमारे सामने एक शेड्यूल नया लॉन्च किया जा रहा है जो सिर्फ आप सभी लोग के लिए होगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। कहा गया कि 8 बजे आपकी क्लास अब आएगी। देखिए थोड़ा सा शेड्यूलिंग चेंज हुआ है। हमने कहा 8 बजे आपकी क्लास आएगी। देखिए IBPS का भी आपका पेपर अगले महीने होने वाला। जो बच्चे बैंक के हैं वो बच्चे भी इस बात को ध्यान देंगे कि आपका पेपर भी लगा हुआ है। तो IBPS का जो आपका पेपर होने वाला है, IBPS RRB PO, IBPS RRB क्लर्क,
या आपका IBPS PO IBPS कलर का भी पेपर है। तो इसकी भी आपकी बैचेज टारगेट करके चलाई जा रही है। देखिए आरआरबी में तो केवल आपके 2 विषय आते हैं। पहला आपका क्या होता है सर, आपका मैथ होता है और आपका क्या होता है, रीजनिंग होता है। लेकिन बात अगर हम IBPS कलर को IBPS PO की करें तो IBPS PO की बात अगर करें तो वहाँ पे आपके 3 विषय प्री में होते हैं, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, तीनों विषय होता है। तो देखिए इसकी क्लास की टाइमिंग आपके बिल्कुल सिमिलर रखी गई है। 8 बजे आपकी क्लास रीजनिंग की होगी, 9 बजे आपकी मैथ की क्लास होगी और 10 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होगी। रीजनिंग प्रमोद सर के द्वारा आपका IBPS का बैच पढ़ाया जाएगा, मैथ का जो टारगेट बैच है वो अजीत सर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा और इंग्लिश का जो टारगेट बैच है वो आदित्य सर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। ये 3 क्लासेस आपके बिल्कुल मॉर्निंग में आपको मिलने वाले हैं जो IBPS के बैच से रिलेटेड होंगे। देखिए एक बात ध्यान से सुनिए, जो बच्चे रेगुलर वे में क्लास कर रहे हैं, जिन बच्चों के लिए रेलवे के एग्जामिनेशंस लगे हुए हैं, उनसे डियर्स आपसे एक निवेदन करेंगे कि आप केवल रेलवे का ही बैच करें। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रीजनिंग IBPS वाला भी आके पढ़ने लगते हैं, रीजनिंग SSC वाला भी पढ़ने लगते हैं, रीजनिंग रेलवे वाला पढ़ने लगते हैं। हमें सारी रीजनिंग नहीं पढ़नी होती, हमें केवल वही रीजनिंग पढ़ना है जो रेलवे में आता है, हमें केवल वही मैथ पढ़ना है जो रेलवे में आता है। जो बच्चे IBPS की तैयारी करें केवल IBPS के तीनों टारगेट बैच को अच्छे से पढ़ें। इन बच्चों को रेलवे वाले बैच में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है सर, आपका लक्ष्य है PO बनना। तो PO के लिए इन तीनों बैचों की इंपॉर्टेंस आपके लिए अधिक है, तो आप इन्हीं तीनों बैचों को पढ़ें। एक बात और आपसे बता दें, जितने बच्चे हैं सर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया उस लिंक को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जब ग्रुप आप ज्वाइन करते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ायदा आपका ये होता है कि इस ग्रुप में आपको क्लास की लिंक प्रोवाइड की जाती है। अगर लिंक NTPC वाली प्रोवाइड की गई, आप NTPC की तैयारी में तो आप इसको ओपन करके पढ़िए, अन्यथा आप इसे स्किप कर दीजिए, आपके काम का नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिए। हम कभी सर ऐसा नहीं चाहेंगे कि जो बच्चा PO बनना चाहता है वो रेलवे की क्लास करे बैठ के, ऐसा कभी नहीं। और जो बच्चा रेलवे का पढ़े PO का क्लास करे, नहीं, आप अपनी अपनी क्लास करिए। आपकी सारी क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ एक चैनल आपके मूल मंत्रा क्लासेस पे। डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दिया गया है जो कि व्हाट्सअप का है। सर इस व्हाट्सअप वाले लिंक में आप ज्वाइन करिए। आपके मूल मंत्रा का जो ऑफिशियल व्हाट्सअप है, या कोई ग्रुप नहीं है सर। आपके नंबर का आप कभी चिंता नहीं करेंगे सर कि हमारा नंबर कहीं और चला जाएगा, आपका नंबर बिल्कुल सिक्योर रहेगा। आप मूल मंत्रा के व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं, यहाँ से भी आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, पर्सनल चीज़ें आपको जो चाहिए वो मिल जाएंगी, प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे फिर आपकी 11 बजे क्लास आएगी जिसे स्टैटिक जीके और साइंस का होगा, जो पर्टिकुलर रेलवे और NTPC जो साइंस की सीरीज होगी सर। और साइंस की सीरीज आपके NTPC, SSC और बैंकिंग में भी कभी कभी रियल केस में ऐसा होता है कि GA के पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं साइंस से। तो साइंस के 500 क्वेश्चन की सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जाएंगे। स्टैटिक जीके जो आपका स्टैटिक जीके आपके बैंकिंग सेक्टर से लेकर के आपके UP SSC से लेकर के आपके UPSI हर एक एग्जाम के लिए आपका स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि स्टैटिक जीके में हम हर एक वो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में सबसे इंपॉर्टेंस होता है। और एक बात आपको बता दें डियर ऑफिसर्स कि आपके NTPC के एग्जाम में 4 से 5 नंबर का आपका स्टैटिक जीके आने वाला है। एक कदम लिख के ले लीजिए कि 4 से 5 नंबर स्टैटिक जीके आएगा। और इसका डिस्कशन कौन करेगा सर? इसका डिस्कशन करेंगे अभिनय सर। अभिनय सर मतलब कौन? जरा फटाफट कमेंट करिएगा अभिनय सर कौन है सर। तो हमने कहा सर बिल्कुल जी हाँ, मैं ही डिस्कस करूंगा आपका स्टैटिक जीके और साइंस दोनों क्लास। ठीक है, अच्छा 1 बजे आपकी क्लास फिर आने वाली है, जो अब 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक, मतलब 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे, ये 3 क्लासेस आपके फिर टारगेट करके चलाई जा रही है, जो केवल NTPC और रेलवे रिलेटेड होंगे। SSC वाले बच्चे भी इसे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि SSC और रेलवे के पैटर्न में कोई अंतर नहीं है सर। बस अंतर इतना होता है कि SSC में इंग्लिश एक ऐड हो जाती है और रेलवे में इंग्लिश का पेपर नहीं होता। GS का टारगेट बैच होगा जो कि 1 बजे होगा आपका NTPC का, जो कि अवधेश सर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, जो अभी पॉलिटी की आपकी क्लास ले रहे हैं। रीजनिंग का टारगेट बैच होगा NTPC के लिए, जो अभिनय सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, यानी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा मैथ का टारगेट बैच होगा जिसे अजीत सर के द्वारा आपका पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर आपके 4 बजे जैसे आपकी क्लास चलती है वैसे आपके GS पॉलिटी क्लास चलती रहेगी, इसे आप जरूर ज्वाइन करते रहें, क्योंकि GS पॉलिटी की क्लास अगर आप करेंगे तो जो आपका GA का हिस्सा है वह यहाँ से आपका चैप्टर वाइज कवर होता रहेगा। फिर रात में 9 बजे आपकी क्लास आ रही है जिसमें स्पेशल क्लास पजल की बात की जाएगी, जिसे प्रमोद सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। अब स्पेशल क्लास पजल का मतलब बच्चों का कहना था कि सर पजल जो है हमारा वो डेली बेसिस पे होना चाहिए। पजल की क्लास हमें पजल नहीं बनता सर, पजल नहीं बनता। पजल का इंपॉर्टेंस बैंक में इतना है सर कि केवल पजल आप सिलेक्शन दिला सकता है, आपका कट ऑफ पार हो सकता है। तो केवल कट ऑफ अगर पजल से आपकी पार हो सकती है बच्चों, तो फिर पजल की क्लास हमने कहा कि डेली बेसिस कर दी जाए और डेली आपकी 2 या 3 पजल आपको सॉल्व कराई जाएगी। कितने बजे? तो 9 बजे। सोने से पहले बैच जरूर देखें, क्योंकि सोने से पहले अगर आप ये 2 पजल लगा के सोएंगे तो सुबह उठ के खुद आप इस पजल के स्क्रीनशॉट लेकर ट्राई करिए। अगर आपसे नहीं लगता फिर वीडियो देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। सर एक बात भी कही जाती है कि करत अभ्यास, मतलब जितनी बार अभ्यास करेंगे उतनी बार रस्सी भी सर पत्थर को घींच देती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा।
और हमने कहा आपसे कि इन बैच का पूरा एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। पूरा हम इसका इरेज कर दे रहे हैं, एक बार इसे इरेज किया जा रहा है और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और ये जो है आपका टाइम टेबल है। अगर आपको शेड्यूल के हिसाब से अगर आपको लिंक नहीं प्रोवाइड किया तो आप चैनल पे आके और इसकी जो प्लेलिस्ट होगी आपकी हर एक बैच की, IBPS के तीनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। रीजनिंग टारगेट बैच की प्लेलिस्ट है, मैथ टारगेट प्लेलिस्ट है, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप उसके प्लेलिस्ट में जाइए, इसका वीडियो ऑलरेडी पड़ा है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और जरूर आप व्हाट्सअप वाला जरूर ज्वाइन करें और आप टेलीग्राम का ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, देखते हैं और हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बात करेंगे रीजनिंग की, जो कि आपका सब्जेक्ट है और जिसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब एक बात गौर से सुनिएगा। देखिए हमने कहा कि रीजनिंग में जो चैप्टर्स आपके दिए हैं उसे तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो हम कैसे रीजनिंग पढ़ने वाले हैं, जो आपका क्लास होगा 2 बजे, उसमें हम कैसे रीजनिंग डिस्कस करेंगे, इस बात पे जरा हम चर्चा कर लेते हैं। रीजनिंग जो आपका NTPC और ग्रुप डी के रिलेटेड है, इसमें आपका SSC भी आ जाएगा, अगर आपका UPSI आता है वो भी आ जाएगा। अब एक कैसे पेपर कैसे क्वेश्चन डिस्कस करिएगा, बात समझिएगा। मान लीजिए हमने आपके सामने एक चैप्टर उठाया एनालॉजी, जिसे आप कहते हैं समरूपता, या इसे ही आप कहते हैं सादृश्यता, ठीक है। तो समरूपता या सादृश्यता कहते हैं। तो मान लीजिए अगर एनालॉजी उठाएंगे तो सबसे पहले जानते हैं क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि इस एनालॉजी का जो बेसिक फंडा होगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, पहले इसे डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे एनालॉजी के। बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद हम इसके आधार पे आपसे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, मतलब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा। इस क्वेश्चंस प्रैक्टिस के बाद आपसे हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि एनालॉजी से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। मतलब एनालॉजी के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात किया जाएगा। और सब कुछ होने के बाद आपको एक ऑनलाइन आपका क्विज भी हम करवाएंगे। ऑनलाइन आपका क्विज होगा जो कि आप घर बैठे देंगे। इसका हम आपको ST का ID और पासवर्ड हम आपको प्रोवाइड करेंगे और 8 टेस्ट आपको देना होगा। और जो टॉप 3 बच्चे होंगे इनका रैंकिंग भी हम आपके अपने चैनल से दिखा रहे होंगे। बात समझिएगा, मतलब हम पूरे अगर बात करें, अगर आज से हमारे पास 6 तारीख है, आपका 15 से पेपर स्टार्ट होता है, तो हमारे पास लगभग कहने के लिए मोटा मोटी अगर 100 दिन बचते हैं सर, तो इस 100 दिनों की स्ट्रेटजी में हम बात करें अगर, तो पूरा रीजनिंग हम कवर कर ले जाएंगे। जो बच्चे जीवन में आज तक कभी रीजनिंग पढ़े नहीं हैं, रीजनिंग जानते नहीं हैं, अगर वो बच्चे भी इस सेशन में जुड़े रह गए रीजनिंग वाले, तो गारंटी देते हैं सर कि आपका 30 क्वेश्चंस में से आपके 29 क्वेश्चंस हम करवा देंगे। इसकी लिखित गारंटी ले लीजिए। लेकिन हाँ, जितनी ईमानदारी से मेहनत करके आपके लिए सेशन को लेके आएंगे, उतनी मेहनत से, उतनी ईमानदारी से आपको भी इसे घर पे पढ़ना होगा। ऑफलाइन क्लासेस अभी पॉसिबल नहीं है डियर ऑफिसर्स, तो ऑनलाइन क्लास को ही आप एज अ क्लास पढ़ें। मतलब आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप उसे ऐसा समझे कि टीचर सामने पढ़ा रहा है और आप उसे अच्छे से बैठ के पढ़ें, ठीक है। तो हमने क्या बोला सर, हमें चैप्टर कैसे पढ़ने होंगे। हमने कहा पहले चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसके प्रैक्टिस करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आए हैं सब लगा ले जाएंगे, जितने आज तक पूछेंगे आपके 2013, 12, 15 से सब लगा ले जाएंगे। और फिर उस चैप्टर का एक ऑनलाइन क्विज होगा जिसमें आपके 10 से 15 क्वेश्चन होंगे। और ये आपका समझिए कि पेपर का पेपर है। मतलब पेपर का पेपर मतलब समझ सकते हैं कि एग्जाम से भी बेहतरीन पेपर बनाने वाले हैं। इसका क्विज भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, जो आपका ऑफिशियल है मूल मंत्रा, उसे तो ज्वाइन करिए ही करिए। प्लस आप एक टेलीग्राम और ज्वाइन करिए। जो लोग ज्वाइन हैं उन्हें कोई बात ही नहीं है। रीजनिंग गुरु अभिनय गोस्वामी, ठीक है। आप सर्च करिए रीजनिंग गुरु अभिनय गोस्वामी, वहाँ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम हमारा, उसका लिंक भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपकी क्विज की लिंक प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं स्टैटिक जीके और साइंस की। कि स्टैटिक जीके और साइंस को अगर हम डिस्कस करने वाले हैं डेली बेसिस पे एट 11 AM, तो कैसे डिस्कशन करेंगे, क्या होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए आपकी वीडियो इसमें अल्टरनेट आती रहेगी। मतलब स्टैटिक जीके मान लीजिए आपके हफ्ते में 6 दिन होंगे सर, तो 6 दिन में अगर 3 दिन आपका स्टैटिक जीके आएगा, तो 3 दिन आपका इसमें साइंस आपके सामने पढ़ाया जाएगा। अब स्टैटिक जीके में देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। स्टैटिक जीके में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर जो आपके इम्पोर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि आपके टेम्पल हो गए,
जो आपके प्रसिद्ध टेम्पल इंडिया के अंदर वो पूछा जाता है कि महाबोधि टेम्पल कहाँ पे है, सिद्धि विनायक कहाँ पे है, ऐसे आपके इंपॉर्टेंट टेम्पल हो जाएंगे सर। आपके इंपॉर्टेंट पोर्ट हो जाएंगे, आपके बंदरगाह हो जाएंगे, बंदरगाह के डिस्कशन करेंगे, शहरों का उपनाम डिस्कस करेंगे, पिंक सिटी किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाएगा 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं, आपसे अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के बारे में पूछा जाएगा 24 डिग्री समांतर रेखा किसके किसके बीच में है, रेड क्लिप किसके किसके बीच में है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए नेशनल पार्क कहाँ पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे हैं। तो ये पूरा स्टैटिक हम डिस्कस करने वाले हैं। और स्टैटिक आपके केवल रेलवे में नहीं सर, आपके बैंकिंग सेक्टर में भी आपका इसका इंपॉर्टेंस है, उससे भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। साइंस में हम कुछ नहीं करने वाले हैं। साइंस में आपके सामने 500 क्वेश्चंस की हम सीरीज लेके आने वाले हैं। इस 500 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे डेली। और ये 10 क्वेश्चंस क्या होंगे सर, ये 10 क्वेश्चंस के साथ साथ बेसिक टू, सुनिए फिर ध्यान से, बेसिक टू कॉन्सेप्ट। अच्छा, बेसिक टू कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, सुनिए। बेसिक का मतलब है सर कि आपके सामने क्वेश्चन फॉर्मेट होगा और उस क्वेश्चन फॉर्मेट के 4 ऑप्शन होंगे। आपसे पहले क्वेश्चन हम पूछेंगे विथ टाइमर, आप हमें जितना जानते हो उतना आंसर दीजिएगा, नहीं तो फिर इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, जहां से क्वेश्चन बनाया गया था, उस पूरे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन किस टॉपिक से कैसे उठा के बनाया गया है और इसके अलावा इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। बात क्लियर है। तो आपके साइंस की सीरीज होगी जिसमें पूरा साइंस डिस्कस करने वाले हैं। सेम आपके जब मैथ वाले सर आपसे मिलेंगे, आपके जीएस वाले सर आपसे मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे कि उनका क्या स्ट्रेटजी है, कैसे वो आपके सामने क्वेश्चंस को लेके आएंगे। क्वेश्चंस के फॉर्मेट भी डिस्कशन करेंगे कि आपसे कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, तो उनका अपना खुद का ओपिनियन होगा। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हमने कहा देखिए अब यहाँ पे आपकी क्लास नहीं खत्म होती है। थैंक यू सो मच आप सभी लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन डियर ऑफिसर से एक बात फिर आपको बता दें और ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। देखिए, जब आपके सामने एक बात कही जाती है, एक बात जब जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो आपका रेलवे का एग्जाम आया है, इस रेलवे के एग्जाम में अभी तो आपके सामने एक और नियम लागू होने वाला, जिसे आप कहते हैं सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं कि सीईटी लागू हो जाएगा, ठीक है, 2021 से कहा गया है। लेकिन इस रेलवे के एग्जामिनेशंस के अलावा भी आपके सामने भी एग्जामिनेशंस आ रहे हैं और कंफर्म है कि एग्जामिनेशंस भी आपके होंगे, क्योंकि 2022 में आपका अगर इलेक्शन होगा यूपी में तो उससे पहले ही वैकेंसीज क्लियर कराई जाएंगी। एक आपका यूपीएसआई का वैकेंसी जो कि बहुत दिनों से चर्चा में चल रहा है, और दूसरा आपका लेखपाल की वैकेंसी जिसकी बात की जा रही है, बहुत दिनों से इसकी बात भी की जा रही है कि लेखपाल भी आने वाला है और यूपीएसआई भी आने वाला है, ठीक है। तो सर ये दोनों वैकेंसी जो हैं इसका पैटर्न भी कुछ आपका बिल्कुल सेम होता है। अंतर थोड़ा सा आपका हो जाता है कि लेखपाल में आपकी रीजनिंग नहीं पूछी जाती है, यहाँ पे आपका ग्रामीण परिवेश आता है। यहाँ पे आपका ग्रामीण परिवेश का क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। हाँ, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपके मैथ में ऐड कर दिए जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, और मैथ और रीजनिंग कंबाइन करके आपसे पूछा जाता है। मतलब आपका ग्रामीण परिवेश 25 क्वेश्चन होता है, मैथ और रीजनिंग की कम्बिनेशन आप कह सकते हैं, मैथ कह सकते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं। जीएस आपका यहाँ पे 25 क्वेश्चन होता है और हिंदी आपके 25 क्वेश्चन होते हैं। तो सर लेखपाल में बात बताइए, मैथ, जीएस और हिंदी, खैर हिंदी के बैच तो अभी हम नहीं स्टार्ट कर पाए, लेकिन जो आपका मैथ, जीएस और ग्रामीण परिवेश, ये तीनों विषय तो बहुत आराम से कवर कर सकते हैं। मतलब जो आपकी सीरीज साइंस के यहाँ चलाई जा रही है वही जीएस में यहाँ भी आने वाला है। तो बच्चा ऐसा आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि सर हम केवल यूपीएसआई की वैकेंसी ही देखेंगे। आप भले एनटीपीसी का फॉर्म नहीं भरें तो क्या हो गया, एनटीपीसी के बैच जरूर ज्वाइन करें, इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। आज जो बच्चों का पेपर आईयूपीएस का लगा है सर, उनसे तो एक हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप आईयूपीएस के टारगेट तीनों बैच को जरूर पढ़ें, क्योंकि वहां से आपका प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा। और अगर हम 30 दिन की क्लास अगर आज से हमारी बच रही है, तो अगर 30 दिन के पेपर में भी हम डिस्कस कर ले गए, अगर 20-20 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे सर, तो हर चैप्टर्स, हर एक अध्याय के 600 क्वेश्चन होंगे। मतलब केवल मैथ के 600 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लिए तो फिर इससे बाहर क्या आने वाला है। बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का आज सेशन में जुड़ने के लिए। और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। चलिए, बहुत जितने लोग जुड़े सभी लोगों को थैंक यू सो मच। चलिए, हम कमेंट देख पा रहे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग क्लासेस बिल्कुल प्रोवाइड होने शुरू हो जाएंगी। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए आप सभी लोग, ठीक है। और जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, उस पर आप जुड़ने के लिए आप अपना नाम और आप किस शहर में रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने सिटी भी उसमें जरूर लिख देंगे, ठीक है।
इससे आपको ये होगा कि आप अगर जिस शहर में हैं, अगर उस शहर में हमारी कोई कोचिंग है, हमारी कोई व्यवस्था है, तो वहाँ से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि हमारा मेन पर्पज अब क्या हो चुका है, हमारा सिर्फ एक मेन पर्पज है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए संघर्ष करना हमें, और सिलेक्शन ही दिला के चुप बैठने वाले हम लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से हम अगली क्लास में। तब तक थैंक यू सो मच डियर्स आप सभी का, और हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, थैंक यू सो मच।